हेलो गाइस, मैं हूं रौनक कुमार। और जो हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का चैप्टर कर रहे थे, तो वो आज हम 7th पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बैलेट पेपर्स के बारे में समझेंगे। बैलेट पेपर क्या होता है और इसका इलेक्शन में कितना बड़ा रोल है और ये क्या काम करता है इसका, ठीक है, वो सब हम समझेंगे। बैलेट पेपर एक टाइप का शीट ऑफ पेपर, आपको समझ में आ रहा होगा कि एक टाइप का पेपर दिख है। इतना तो लिखा भी है, समझ में भी आ रहा होगा कि बैलेट पेपर इज ए शीट ऑफ पेपर sorry, on which the names of the consisting candidates along with parties name and symbol are listed। मतलब उसके अंदर कैंडिडेट का नाम होता है और उसके अंदर जिस पार्टी को आपने वोट दिया है उस पार्टी का नाम, उस पार्टी का सिंबल उसके अंदर लगा रहेगा कि हाँ, आपने दिया है बीजेपी का वोट, बीजेपी को वोट। बीजेपी का क्या है? कमल है, ठीक है। कमल लगा रहेगा उस पर और लिखा रहेगा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। नीचे आपका नाम लिखा रहेगा, नाम जो भी आपका XYZ लिखा रहेगा कि हाँ इसने वोट दिया, किस डेट दिया, डेट लिखा रहेगा। और ऑथराइज्ड के पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास वो सिग्नेचर्ड होगा। तो ये प्रोसेस होता है बैलेट पेपर का। इतना याद रखना, इतना आप लिख दोगे। प्रोसेस नहीं पूछेगा, बैलेट पेपर पूछेगा। पर बैलेट पेपर का होता है एक सिंगल टाइप का पेपर होता है जो इलेक्शन कैंपेन में होता है, जिसमें आप अपने वोट्स दे सकते हो, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसको हम ईवीएम बोलते हैं ना, आज की डेट में अगर हम देखें बहुत ज्यादा अब हो गया। अब पहले लोग जाते थे बूथ पे जाकर के इलेक्शन देते थे, लेकिन अब घरों घरों में जाकर के ईवीएम लेकर पहुंचते हैं और वहां पे जाकर के बोलते हैं कि आपको कौन सी पार्टी को वोट देना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे देना है बीजेपी को, फॉर एग्जाम्पल मुझे देना है आम आदमी पार्टी को। मैंने आम आदमी पार्टी कर दिया, ले वो क्या करेंगे, वो ईवीएम के ऊपर आम आदमी पार्टी का शो करवाएंगे। आपको आम आदमी पार्टी करना, आम आदमी पार्टी पे आप अंगूठा मारोगे, बस आपके ऊपर एक वो लिक्विफाइड सा कलर लगाएंगे, ब्लैक कलर। परमानेंट सा नहीं होता, वो छूट जाता है 1-2 दिन के अंदर अंदर। तो वो एक टाइप का कलर लगाएंगे तो आपका वोट जो है वो चले जाएगा कि हाँ कि भाई हमने वोट दिया। वो आपका रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है कि इस नाम से आया, किसने दिया है, इसने दिया है। वो पार्टी सिंबल बताया था अभी मैंने, यही सेम चीजें जो अभी मैंने बताया आपको। अपना कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी कास्ट के बेसिस पे पूछेगा कि आपका तो ये कास्ट है, आप दे नहीं सकते, वो है, ये है, वो है, कुछ नहीं। आपको देना है, जिस कास्ट के हो आप दे सकते हो, आप फ्रीली दे सकते हो, आपको कोई कोई नहीं, कुछ नहीं बोलेगा। अब थर्ड पॉइंट जो बोला है, उसने बोला है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव ओन सिंबल्स अलॉटेड बाय इलेक्शन कमीशन। अब बात करें जो इंडिपेंडेंट वो होते हैं, क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं, उनको जो सिंबल्स दिए जाते हैं ना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देती है। बीजेपी इलेक्टेड नहीं है, ठीक है, उनको किसी ने नहीं चुना है। उनका खुद का सिंबल है कमल, ठीक है, बीजेपी का। अब जो जिनको चुना गया है, जिनको चुना गया है उनको तो भाई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगी ना सिंबल कि हाँ भाई इनको चुना गया है, इनको सिंबल देते हैं, ये सिंबल देते हैं, BC कुछ भी सिंबल दे देगी। लेटर्स में नहीं होता वो, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। सिंबल दे देगी वो अपना अपने हिसाब से, याद रखना इतना। ये वैसे इतना पूछता नहीं है कि सिंबल देती कौन सा है, क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इतना पूछेगी एग्जाम में, रोल बता दो, रोल ऑफ इलेक्शन का एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपका यहाँ पे नीचे। Define the role of election commission of India। और एक क्वेश्चन और बन रहा है, मैंने ऊपर बनाया नहीं था तो ये बता देता हूं। राइट द फुल फॉर्म, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम। ईवीएम का फुल फॉर्म पूछा जाता है बार बार। एक मार्कर में मुझे पूछा था, वैसे मैंने देखा था पेपर्स बच्चों का। और दूसरा है कि वर्क, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट्स वर्क, कैसे वो काम करता है उसके बारे में वर्क पूछेगा, कैसे काम करता है वो। और ये रोल पूछेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल क्या है, इसका इतना बड़ा रोल प्ले कैसे है, वो सब आपको रोल लिखना है जितने नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। 2 नंबर पूछेगा, 2 नंबर लिख देना बस। लेकिन इतना मुझे ये पता है, ये आपका 1 नंबर में आएगा, ठीक है।
फुल फॉर्म वाला। वंस द पोलिंग इज ओवर, एक बार अगर पोलिंग चल रहा था, पोल जो चल रहा था वो एक बार अगर ओवर हो गया तो जो सभी ईवीएम्स है उनको सील्ड किया जाएगा। सील्ड का मतलब एक प्लेस पे ले जाया जाएगा। अब आप बोलोगे भाई उसमें सील्ड मार दिया ले, नहीं, उनको एक प्लेस पे ले जाया जाएगा और एक सिक्योर प्लेस पे जहां पे कुछ कोई आदमी नहीं है, किसी चीज की आवाज नहीं आ रही है, कोई अच्छा प्लेस जहां पे लग रहा है कि हाँ कोई आदमी नहीं घुस पाएगा, ऐसी जगह पर कहीं भी सोर्स नहीं है घुसने का, ऐसे सिक्योर प्लेस पे ले जाकर के उस ईवीएम मशीन को रख दिया जाता है। और इसके आगे का प्रश्न मैं बताता हूँ। उसको ले जाकर के जब रखते हैं तब जब फाइनल डेट जब आता है, फाइनल डेट कब आता है, जब उसको देखा जाता है, जब उसको चेक किया जाता है कि हाँ ये डेट में हम चेक करेंगे किसको कितना वोट दिया गया है, बीजेपी को इतना दिया है, हाँ इस दिन हम देखेंगे। आपका जो डेट अनाउंस होता है वो आपका मीडिया पे अनाउंस कर देती है, आपको पहले न्यूज़पेपर पे हेडलाइंस पे आ जाता है क्या इस दिन आपका वो निकलेगा रिजल्ट, तो रिजल्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी। सिक्योर प्लेस viewed is later on the fixed date all the EVMs are open। बताया था मैंने अभी, एक फिक्स डेट पे ईवीएम ओपन किया जाता है, उसी फिक्स डेट पे आपका चेक किया जाएगा कि कितने वोट आए, किसको कितने वोट्स आए, बीजेपी को इतना आए, भारतीय जनता ये आम आदमी पार्टी को इतना आए, वो सब लिख देंगे। जो कैंडिडेट है जो सिक्योर करता है हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट जो पाता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट जो पाता है एक कॉन्सिक्वेंसेस से, उसको हम बोलते हैं वो इलेक्टेड है, डिक्लेयर्ड एज इलेक्टेड, ठीक है। मतलब मान लो बीजेपी की पार्टी है और एक जगह आम आदमी पार्टी है, इनमें से हम देखेंगे बीजेपी के पास है टोटल नंबर ऑफ सीट्स 32 और आम आदमी पार्टी के पास है 42। सीधा सीधा पता चल रहा है कि कौन जीत रहा है, आम आदमी पार्टी जीत रहा है। लेकिन ये याद रखना हर एक स्टेट्स में अलग अलग मतलब अलग अलग पार्टीज लड़ती है, ठीक है। बात करें तो ये कभी आप एग्जाम में लिख के आ जाओ ये पार्टी ही काम करती है, अभी आपसे कभी दिल्ली का पूछ दे आप कहीं और का लिख दे आओ, नहीं आपको लिखना है वहीं का जहां आपका पूछ जाएगा, लेकिन वैसे पूछते नहीं है ऐसे ये जगह का, ठीक है। इन जनरल इलेक्शन यूजुअली जो काउंटिंग होता है वोट्स का ये सभी कॉन्सिक्वेंसेस में होता है, मैंने बताया था सेम डे पे होता है, सेम टाइम पीरियड पे होता है, जिस टाइम पीरियड पे दूसरी जगह पर हो रहा है उसी टाइम पीरियड पे आपका दूसरी जगह पर वोट काउंट किया जाएगा। और तीसरा चीज, आपका जब वोट काउंट करते हैं ना तो पुलिस मीडिया सब बैठेगी वहां पे, और वहां पे रेडियो टेलीविजन मोबाइल फोन सबके थ्रू आप अपने मोबाइल फोन में आप चैनल लगा सकते हैं, न्यूज लगा सकते हैं, न्यूज में आपको दिखेगा कि हाँ इस पार्टी ने इतना सिक्योर किया पोजीशन, इस पार्टी ने इतना सिक्योर किया पोजीशन, तो वो सब आपको वहीं से दिख जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति जो वोट देकर आता है और जब रिजल्ट डेट आता है वो देखता है कहां पे, न्यूज पे ही देखता है, वो सामने जाके नहीं देखता है। क्यों, हमारे पास सोर्स है किसका, टेलीविजन वगैरह, इसमें बताया क्या टेलीविजन रेडियो वगैरह लिखा हुआ है इसमें, आप पढ़ लो ना, तो सब कुछ का सोर्स इसी में है। तो ये था आपका टोटल 7th पार्ट। एक पार्ट और बच रहा है 8th पार्ट। 8th पार्ट ज्यादा छोटा है, छोटा पार्ट है, कुछ ज्यादा नहीं है। उसके बाद 9th पार्ट में हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।